नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में हर 5 में से एक महिला पीसीओडी जैसी बीमारी से ग्रसित हो रही हैं और उन्हें इस बात की खबर तक नहीं है कि उनके शरीर पर इससे कितना गहरा असर पड़ सकता है, जैसे पीरियड्स का अनियमित होना, प्रेगनेंसी कंसीव करने में देरी होना और हार्मोन्स का असंतुलित होना। तो चलिए आज हम इस वीडियो में हर एक पहलू पर नज़र डालेंगे और हर एक चीज़ को समझेंगे, जैसे लक्षण, उनके कारण क्या हैं, उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता, उनसे समाधान कैसे निकालेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी जिसे हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ कहते हैं, जो ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ कहा जाता है। मेनली ओवरीज के फंक्शंस होते हैं एग का फॉर्मेशन करना, मतलब अंडा बनाना, जो कि अंडे बन के वो हर महीने पीरियड्स के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। यदि हमारे ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो जो पीरियड्स की नियमितता होनी चाहिए वो नियमितता नहीं होकर वो अनियमित रूप से होने लगता है, और ये कारण होता है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, जिस कारण से हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि पीसीओडी के कारण क्या हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिस कारण से पीसीओडी हो रहा है। पीसीओडी कॉज करने के 3 मुख्य समस्याएं हैं, जिसमें से पहले है पीरियड की अनियमितता। जैसे पहले ही आप लोग को बताया कि ओवरीज में अंडे का फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन वो उसमें सिस्ट होने की वजह से उसमें अंडे नहीं बनते हैं, अंडाशय अपना अंडा नहीं बना पाता है, जिस कारण से पीरियड्स में अनियमितता होती है। दूसरा है जब हमारे शरीर में हार्मोन्स की डिसबैलेंस हो जाता है, हमारा हार्मोन असंतुलित हो जाता है, जिस वजह से एंड्रोजन पुरुष हार्मोन रिलीज होने लगता है और अनचाहे बाल जो फेस पे आने लगते हैं। तीसरी समस्या है इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना। इंसुलिन का मुख्य फंक्शन होता है हमारे शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, लेकिन ये जो पीसीओडी से ग्रसित महिलाएं होती हैं उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जो फंक्शन होना चाहिए वो फंक्शन सही तरीके से नहीं होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि पीसीओडी के लक्षण क्या हैं। लक्षण जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा कि एक स्वस्थ महिला और एक पीसीओडी ग्रसित महिला में डिफरेंस क्या है। और सभी महिलाओं में सेम मतलब कि सिम्टम्स नहीं आते, सेम लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो सामान्य होते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कौन से लक्षण सामान्य होते हैं। जैसे कि पीरियड्स की अनियमितता। यदि आपको 3 महीने से ज़्यादा दिन तक पीरियड ना आए हो, या फिर आया हो तो बहुत ही कम मात्रा में आया हो, जिस कारण से पीरियड्स की अनियमितता होती है। और दूसरा है कि वज़न का बढ़ना। पीसीओडी के जो महिलाएं जो पीसीओडी से ग्रसित होती हैं उनके शरीर में इंसुलिन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिस कारण से वज़न आसानी से बढ़ने लगता है। और एंड्रोजन जो पुरुष हार्मोन है वो रिलीज़ होने लगता है हमारे शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन होने के कारण, जिस कारण से महिलाओं के फेस पे बाल होने लगता है और चेस्ट और पीठ पे बाल दिखाई देने लगते हैं, और हेयर फॉल ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है। चेहरे पे से बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होने लगता है, मुहासे आने लगते हैं, पिंपल्स निकलने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाता है। ये सब सामान्य लक्षण में आते हैं। हम लोग जान लेते हैं कि पीसीओडी से छुटकारा कैसे पाएँ, इसका इलाज क्या है। तो हर एक बीमारी का कोई ना कोई तो तोड़ होता ही है। तो देखिए, अगर हम लोग अपना दिनचर्या सही कर लें तो हम पीसीओडी को भी मात दे सकते हैं। तो जैसे हम लोग यदि संतुलित आहार सेवन करें, अपने आहार में अगर हम लोग फाइब्रिक फूड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मछली, अखरोट, ये सब का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में, हरी सब्जियों का सेवन करें तो पीसीओडी के लक्षणों को ये कम करता है। और हम लोग को शुगर, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ये सब को बहुत ही कम कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से भी हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। नियमित व्यायाम, हमें अपने दिनचर्या में 30 मिनट तक के लिए हर रोज़ व्यायाम बहुत ज़रूरी है, जो डांसिंग, जॉगिंग, किसी भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फिर हमें
तनाव मुक्त रहना चाहिए। आजकल इतना बिजी लाइफस्टाइल हो गया है कि हर एक इंसान इतना तनाव से परिपूर्ण हो गया है कि उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो हमें अपने तनाव को दूर करने के लिए रोज़ मेडिटेशन लेना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। और अपने अंदर अगर कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, उनसे परामर्श करवाएं और नियमित रूप से चेकअप करवाएं, जिससे यदि कोई शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं, शुरुआती अगर कोई बीमारी का लक्षण दिख रहा है तो हम लोग उसकी चिकित्सा करके उससे निजात पा सकते हैं। अगर आपको अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना है तो अपने आप से प्यार करना सीखिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अनचाहा लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत ही अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लें और हमेशा अपने चिकित्सक से अपने शरीर का चेकअप करवाते रहें। यदि कोई भी शुरुआती दौर दिखाई देता है किसी बीमारी का तो हम तुरंत ही उसकी चिकित्सा करवा के हम लोग उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।